का परस्पर आकर्षण है, ऐसे प्राण अपान का आकर्षण रहता है। बीज बो दिया तो उसमें से पत्ते ऊपर की ओर फूटेंगे, टहनियां, पत्ते, ये प्राण शक्ति का काम है। और जड़ें नीचे को जाएगी, वो अपान शक्ति का काम है। तो हमारे शरीर में 7 केंद्र हैं। मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, चौथा है अनाहत, 5वां है विशुद्ध, 6ठा है शिव नेत्र, 7वां है सहस्त्रसार। हृदय बीच में है, नीचे अपान शक्ति का प्रभाव और ऊपर प्राण शक्ति का प्रभाव। जीव बेचारा बीच में झूलता रहता है। जैसा संग मिलता है ऐसी यात्रा होती है, जैसे संस्कार पहले के होते हैं ऐसी यात्रा होती है, जैसा साहित्य पढ़ता है, खान पान मिलता है, ऐसी यात्रा हो जाती है। तो इसमें पुरुषार्थ यह है कि संग अच्छा करे, साहित्य अच्छा पढ़े, तो प्राण शक्ति के प्रभाव से हम उन्नत हो जाते हैं। उन्नत व्यक्ति बीते हुए का शोक नहीं करेगा, भविष्य का भय नहीं करेगा और वर्तमान में किसी परिस्थिति का अहंकार नहीं करेगा। अहंकार करने से परिस्थिति का दुरुपयोग होता है। मिली हुई योग्यता का दुरुपयोग करने से आदमी देर सवेर अधिक योग्यता से वंचित हो जाता है और उस योग्यता से भी गिर जाता है। जैसे रावण ने तपस्या की, खूब योग्यता हासिल की, और उस योग्यता का अगर सही उपयोग होता रहता तो रावण अपर भगवान होके सम्मानित होते। लेकिन योग्यता का दुरुपयोग कर लिया तो रावण हर 12 महीने दे दिया सलाई। शबरी भीलन को गुरु मतंग का सानिध्य मिला। उसमें कोई विशेष योग्यताएं नहीं थी, लेकिन मिली हुई योग्यताओं को व्यर्थ नहीं जाने दिया शबरी ने। तो भगवान राम शबरी के झूठे बैर खाते हैं और शबरी शांति से जीती है और परम शांति स्वरूप परमात्मा में विलय होती है। ईश्वर को पाने के लिए आपको ऐहिक सर्टिफिकेट अथवा ऐहिक प्रमाण पत्र या योग्यता या संपदा की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। बेटे बेटी की शादी में तो संपदा की गुलामी होती है। मकान बढ़िया हो, फैलाना हो तो बड़ी पार्टी मिलेगी, घटिया मकान है तो छोटी पार्टी मिलेगी। इसमें ऐसा नहीं है। भगवान को पाने में आपके पास मकान हो चाहे न हो, सर्टिफिकेट हो चाहे न हो, रुपया पैसा हो चाहे न हो, और संसारी लोगों में आपकी पैठ हो चाहे न हो, फिर भी भगवान प्राप्ति सभी को हो सकती। क्योंकि भगवान जीव की योग्यता के तौल पर नहीं तुलते। हमारी योग्यता के बल से हम भगवान को हासिल करें तो भगवान छोटे हो गए, योग्यता बड़ी हो गई। आप 2000 की साइकिल ले आते तो 1900 की होगी, तभी आपको 2000 में मिलेगी। कोई भी चीज आपके रुपयों से थोड़ी कम होगी तभी आप खरीदोगे, दुकानदार को कुछ नफा में। तो ऐसे भगवान कोई ऐसी चीज नहीं है कि किसी व्यक्ति की उपाधियां, व्यक्ति की योग्यताओं से भगवान तो ले जाए, खरीदे जाए। केवल भगवान के प्रति जिसका अपनापन है, उसके प्रति भगवान अपनेपन से अभिभूत होकर, करुणा से भरकर उसके लिए सब कुछ करने को तत्पर हो जाते। जैसे बच्चा मध्य रात्रि को माँ को जगा देता है, बाप को भी जगा देगा, दादा दादी नाना नानी पूरे परिवार को दौड़ धाम में लगा देगा। तो बच्चा रोता है तो किसका है? माँ का है। माँ किसकी है?
पूरे परिवार की, तो पूरा परिवार, बच्चा पूरे परिवार का हो जाता। तो सारे लोग उसके चुप कराने में और उसकी समस्या का हल करने में लग जाते। ऐसे ही आप भगवान के होकर भगवान को अपना मानकर, भगवान को पाने की आपकी इच्छा मात्र से आप भगवान के हो जाते। वास्तव में आप भगवान के हैं, आपको भगवान का बनना नहीं है। जैसे जज बनना पड़ता है, वकील बनना पड़ता है, डॉक्टर बनना पड़ता है, व्यापारी बनना पड़ता है, रसोईया बनना पड़ता है, ऐसे आपको बनना नहीं है। वास्तव में आप भगवान के थे, भगवान के हैं और भगवान के ही रहोगे। दूसरे किसी के आप रह नहीं सकते। बचपन में कितने ही मित्रों के थे, वो नन्हे नन्हे दोस्त हमारे और नन्हे नन्ही माइयों की सहेलियां कहीं चली गई बिहार की, लेकिन उस समय का भगवान अभी भी है। अगले जन्म के कई मित्र स्नेही संबंधी प्रमाण पत्र थे, वो नहीं रहे, लेकिन अंतरात्मा वही का वही। ऐसे हजारों करोड़ों जन्मों के पहले सृष्टि नहीं थी, तब भी सृष्टि चली कई कई करोड़ों अरबों वर्षों से। न जाने कई शरीर पाए और हर शरीर को मैं मानते और वस्तुओं को मेरा मानते और माया में उलझ उलझ के मर जाते, छोड़ देते। तो मनुष्य जन्म 84 लाख योनियों के बाद मिलता है और ये दुर्लभ है, लेकिन क्षण भंगुर है। रतलाम से खबर आई, फलाना आदमी 200 करोड़ 300 करोड़ की पार्टी होने को क्या क्या कावे दावे कर रहा था, मंदिर हथिया रहा था, फलाना कर रहा था, लेकिन वो जाते जाते एक्सीडेंट में चला गया। न मंदिर की जमीन उसके हाथ लगी, न बोगस दस्तावेज करने का फायदा मिला, न 10 करोड़ रुपया उसने फेंक दिया कुछ साजिशों में, सब गया। जरा सा एक्सीडेंट में वो चला गया, कल खबर आई। तो जीव कितना भी कुछ यहाँ स्थिर होना चाहे, लेकिन यहाँ की जिंदगी ऐसी है जैसे नदी के किनारे कोई पेड़ हो और राजस्थानी नदी हो बालू वाली, तो नदी चल रही है तो पेड़ की जड़ें भी काटती जा रही। ऐसे श्वासोश्वास में आयुष्य की जड़ें कट रही और मनुष्य मगन निवास, छगन निवास, चौपा निवास, थोना निवास पक्को करो, मेरा नाम रहेगा। पिता के शरीर से बूंद निकली माता के गर्भ में, बच्चा पैदा हुआ, उस समय नाम नहीं था, फिर नाम रखा, उसी नाम को खोपड़ी में घुसेड़ के पहुंचिया निवास, थोना जी निवास, चौपा जी निवास, गुरु गोबर निवास, क्या क्या निवास करते हैं। लेकिन मोहनजोदड़ो जैसा सृष्टि में कई बार हो गया है। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रिया सुत जाना है। कर सत्संग, सत परमात्मा है, कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। खिला पिला के देह बढ़ाई, वो भी अग्नि में जलाना है। मेरा 2 बेटा है, 3 बेटियां हैं, चुप रहे। बेटा तेरा नहीं है, बेटा तो बहुओं की डिपॉजिट है और बेटियां जमाई की डिपॉजिट है और तेरा शरीर शमशान की डिपॉजिट है। तेरा तो आत्मा है, परमात्मा को पाले, बाकी सब ख्याली पुलाव है, बाकी सब ख्याली पुलाव है, उलझना है। तो मनुष्य जन्म दुर्लभ और फिर क्षण भंगुर, उसमें भी महापुरुषों का मिलना बड़ा दुर्लभ। और महापुरुष भी कई तो भगवान को 7वें अरस पे, कहीं तो कहीं मानते। उन सब में भी कोई विरला महापुरुष है जो भगवान को सर्वव्यापक और अपना आत्मा जानता है, मानता नहीं, जानता है। भगवान, जिसकी सत्ता से भरण पोषण होता है, जिसकी सत्ता से गमनागमन होता है, जिसकी सत्ता से वाणी स्फुरित होती है, और ये सब मिट जाने के बाद भी जो हमारे साथ जिसका संबंध नहीं मिटता, वह भगवान है। भगवान ने कहीं बैठकर दुनिया बनाई,
ये दिमाग में से भूल निकाल देनी चाहिए। कहीं बैठकर दुनिया बनाई तो पहले बैठने की जगह थी न, तो दुनिया क्या बनाई? बोले ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई तो कहाँ बैठ के? बोले पुष्कर बैठ के। तो पहले पुष्कर था, फिर वहां बैठे, फिर दुनिया बनाई, तो क्या बनाया? ये मानवीय कल्पनाओं की अपेक्षा वेदवाणी सत्य मानी जाती। कुछ मजहब वाले बोलते हैं गॉड ने दुनिया बनाई, पहले धरती बनाई और 3 दिन के बाद सूरज और चंदा बना। जब सूरज चंदा था ही नहीं तो 3 दिन कैसे गिने तुमने? गॉड ने पहले धरती बनाई और धरती के 3 दिन बाद सूरज बनाया, फिर चंदा बनाया। तो धरती के 3 दिन बाद तुमने गिने कहां से लाके? जब सूरज था ही नहीं, दिन रात था ही नहीं, तो 3 दिन का कपोल कल्पनाओं में आप उलझो मत, लोगों को उलझाओ मत। ऐसे नेता लोग बोलते हमको वोट दो, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। भले तुम भाषण देकर अपनी कुर्सी हथियाओ, हमारा विरोध नहीं है, लेकिन तुम कितना भी करो, सोने की लंका तो नहीं बना सकते, सोने की हिरणपुर तो नहीं बना सकते। अरे लोगों पर हाउस टैक्स जो लगाए ना, वो भी नहीं हटा सकते। जयराम जी की क्या ख्याल है? सोने की लंका बनाने वाले भी लोगों को निर्दुख नहीं कर सके, निर्वासनिक नहीं कर सके और स्वयं भी निर्वासनिक नहीं हुए। और वासना बढ़ते 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 अपनी मंदोदरी, अपने राज्य की सुंदरियां के बावजूद भी सीता माता पर नजर रखी और जूते खाने पड़े। तो जो हो जीव कुछ बनाकर कुछ पाकर सुखी रहना चाहता है, बड़ा धोखे में है। जो सर्वोपरि सुख स्वरूप है, सदा है, अभी है, मरने के बाद भी रहता है, उसको अपना माने और अपने को उसको माने। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो भगवान से अपनापन होते ही उस जीव की बुद्धि में भगवत रस आ जाएगा, भगवत प्रेरणा आ जाएगी। विचार से कर्म, कर्म से आदत, आदत से स्वभाव और स्वभाव से जैसा स्वभाव ऐसी सिद्धि। तो जो सत्संग करते हैं, करवाते हैं या दूसरों को सत्संग में ले जाते हैं अथवा सत्संग के द्वारा बच्चों का, समाज का कल्याण करते हैं, उनके लिए भगवान शिव जी बोलते हैं कि उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल गोत्र धन्य है, जिनके जीवन में सत्संग है, सतगुरु का सानिध्य है। लाटू नाम का लड़का रामकृष्ण परमहंस के पास गया। बोले बाप जी, लोग तो खूब पढ़ा है और नरेंद्र इतना जानते, विवेकानंद ऐसे हैं, ये वैसा है, मैं तो कहीं नहीं जाना, मेरे उद्धार का उपाय क्या है? रामकृष्ण ने क्या मुंह हो क्या? चिंता की कर करे, मुंह थारो हूं तू मोरो है बस। भगवान ने नहीं भाड़े तो मैंने तो भाड़े गया, मुंह थारो तू मारो बस। ए बाप जी मारा है क्या? अरे ओम बाप जी मारा है, बाप जी मारा है, मारा करें तो तारे ध्यान कर नहीं करो। अरे बाप जी मारा है, मुँह बाप जी रो हुए, ऐसे करते करते वो लाटू लड़का कि योग्यता बढ़ गई, लाटू महाराज बन गया। और लाटू महाराज के गुरु जी मोरा है, नमो गुरु जी रो रहे ओम गुरवे नमः, अरे जो भी आवे नाम। ऐसे करते करते रामकृष्ण की बुद्धि के साथ, रामकृष्ण के हृदय के साथ उसकी मानसिक एकता हो गई। वो लाटू महाराज में से उनको अद्भुत शक्तियां, सिद्धियां मिली, नाम पड़ गया अद्भुतानंद महाराज और अद्भुत शक्तियों का धनी हो गया। शबरी भीलन अद्भुत शक्तियों की धनी हो गई। ऐसे ही मारवाड़ में राणाबाई लड़की थी, मारवाड़ की बात है, आज से 250 वर्ष पहले। हरनाम ग्राम
जालम जाट के घर जन्म हुआ। गुरु संत महाराज का दर्शन करने की सौभाग्य की घड़ियां हुई। गुरु जी का नाम था खोजीराम। वो खोजीराम को दर्शन करके, खोजीराम बाप जी मोरा है, बाप जी मोरा है। ऐसे करते करते बाप जी के हृदय में जो भगवान की भक्ति और ज्ञान था वो राणाबाई के हृदय में स्फुरित हुआ। लड़की शादी के काबिल ही माँ बाप ने बोला तुम्हारी शादी कराएं तो वर खोजे। बोले मैंने तो वर लियो है क्या, मैं तो वरू गिरधर गोपाल रे, मारो चूड़ो अमर वे जाएगा, मैं तो वर लियो, मैं शादी नहीं करूंगी। और लड़की के कहने में इतनी सच्चाई और बल था कि वो किसी लड़के के चक्कर में आवे या पत्नी बने ऐसी संभावना नहीं थी। गुरु जी महाराज का दर्शन होता है, सत्संग सुनती है। गुरु जी के सत्संग में ऐसी आत्मा परमात्मा की बात निकलती है कि राणाबाई भगवान के ध्यान में शांत हो जाती, भगवान का नाम जपती तो मानो वही मेरा अंतरात्मा प्रभु है। ठाकुर राजसिंह थे उस समय राजा, अहमदाबाद पर आक्रमण कर दिया, चढ़ाई कर दी। लेकिन मन ही मन राणाबाई को प्रार्थना किया कि राणाबाई मैं अहमदाबाद पर विजय होऊंगा तो आपके यहाँ माथा टेकूंगा, ये करूंगा। और राणाबाई का पुण्य प्रताप ऐसा, एक कन्या का पुण्य ऐसा कि ठाकुर राजसिंह उनकी मनोती मानता है और विजय होकर वो बाई के चरणों में आता है, मत्था टेकता है। तो बाई ठेपड़ी ठेप रही थी, गोबर की ठेपड़ी होती क्या, ठेपड़ी समझते न, गोबर के कंडे। तो ठाकुर राजसिंह जो बाई के चरणों में मत्था टेकता है तो गोबर वाले हाथ से उसके पीठ पे पंजा मार दिया, बेटा भला हो तेरा। देखते ही देखते लोगों ने देखा कि ठाकुर राजसिंह अहमदाबाद पर विजय करके आया और ये बाई राणाबाई गोबर का हाथ से उसका पीठ ठोकती है। लेकिन गोबर के हाथ वाली पीठ देखते देखते केसर की सुगंध हो गई और रंग केसरिया हो गया। हरि ओम 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 प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, हरि ओम 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 ओम। हरि ओम 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 प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, हरि ओम आनंद ओम 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 ओम। तो सभी के अंदर ये जो श्वासोश्वास चलता है न, प्राण शक्ति और अपान शक्ति काम करती है। जब हम ऊंचे भाव करते तो हाथ ऊंचे उठते। तो आप बुआई करो, क्या बुए कि विचार बोओगे तो कर्म बनेगा, कर्म बोओगे तो आदत बनेगी, आदत बोओगे तो चरित्र बनेगा और चरित्र बोओगे तो महाराज। बनने बिगड़ने से पार जो परमात्मा तत्व है उसमें भी शांति मिल जाएगी। फिर कुछ बनोगे नहीं, जो तुम्हारा मूल है वहां पहुंच जाओगे। तो आप बीज बोते हैं ना, तो बीज के प्राण शक्ति पौधा, ऊपर पत्ते, टहनियां, लेकिन अपान शक्ति जड़ों के रूप में व्यापक होती। ऐसे ही आप हृदय में रहते, अगर हल्के विचार करते तो काम, क्रोध, सपन, दोष, गंदी आदत नीचे के तरफ जाते। अगर सत्संग करते और ऊंचे विचार करते तो आप ऊंचे होते होते नरेंद्र में से विवेकानंद बन जाते हैं, कबीर जुला में से संत कबीर बन जाते हैं,
शबरी भेलन में से महान शबरी बाई बन जाती है। मीरा भी तो एक कन्या थी, एक दूसरी कन्या हो गई बंगाली, अभी की बात है, शादी हो गई और पति ने बोला अब चलो मेरे कमरे में आना, वो गई नहीं। पति कमरे में आया, उसको समझाए कि क्या ये तुम शरीर के लिए, इससे तो शक्ति का ह्रास होता है, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी शक्ति का ह्रास हो और मेरी शक्ति का ह्रास हो। वही अपान तरफ शक्ति ह्रास होगा नीचे के केंद्रों में, अपने ध्यान करो तो ऊपर आएगी तो भगवान मिलेगा। पति को ऐसा प्रेम से समझा कि चला गया। ऐसे करते करते पति फिर संसारी था, वो समझावे। एक रात को बाई उठी और पति के कमरे में गई, बुलाया वो तो खुश हो गया कि इतने दिन बातें करके मेरे को समझा के अलग कर देती थी, आज बुला रही है। बोले क्या? बोले थाली ले आओ, पूजा की थाली है। और बाई प्राण शक्ति के ऊपर आ गई, आद्य शक्ति के भाव में। बोले आरती करो, मैं आद्य शक्ति हूँ, आद्य शक्ति हूँ, बेटा तेरा कल्याण हो। पति है, उसको बोलती बेटा तेरा कल्याण हो, और वो आद्य शक्ति करके पूजा करने लगे और बैठ गया, मत्था टेका। उत्तरकाशी जाओ भजन करो, और वो बाई भी भजन करके इतनी महान बनी कि इंदिरा गांधी उनके चरणों में मत्था टेकती थी। वो बाई का नाम आनंदमयी मां, मेरे आश्रम में भी आई थी। लोग तो मुझे बापूजी बापूजी कहते, मैं उसको बोलता माता जी चरण रखो, पधारो। आनंदमयी मां नाम सुना होगा तो हाथ ऊपर करो। वो भी तो कन्या थी, इसी युग की थी। तो अगर प्राण शक्ति को महत्व देते हो तो छोटा सा छोटा व्यक्ति महान बन जाता है। अगर अपान शक्ति को महत्व देते हैं तो बड़े से बड़ा रावण था, रावण की बराबरी का आज कोई सारे विज्ञानी मिलकर रावण की बराबरी नहीं कर सकते। रावण ने समुद्र को खाराश रहित बनाने की योजना बना रखी थी, विज्ञानियों के पास नहीं है। चंद्रमा को सदा पूनम का बनाने की योजना थी, कैसा था पट्टा। सशरीर स्वर्ग में जाकर वापस आए लोग, ऐसी योजना थी। लेकिन जरा नाच का मजा ले लें, जरा उसका सौंदर्य देख लें, ये देख लें, अपान शक्ति की तरफ गिरे तो गिर गए। तो मैं तो सुमेरपुर समिति को और इन बच्चियों को, शिक्षकों को और आप सभी को बधाई दूंगा कि मनुष्य जन्म दुर्लभ, और दुर्लभ मनुष्य जन्म में प्राण शक्ति को परमात्मा के तरफ लगाने वाला सत्संग मिल रहा है। ये बहुत ऊंची बात, 7 पीढ़ियां तर जाती। भगवान शिव जी ऐसे लोगों को धन्यवाद देते हैं, आप उच्चारण करना। मैं भी अपना धन्यवाद शिव जी के धन्यवाद में मिलाकर आपके माता पिता और 7 पीढ़ियों वालों को दूंगा। अब उच्चारण करना। धन्या माता पिता धन्यो, धन्या माता पिता धन्यो, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, धन्या च वसुधा देवी, धन्या च वसुधा देवी, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः। हे पार्वती उनकी माता धन्य है। किसकी माता धन्य है? बोलो हमारी माता धन्य है, कथा में आए। किसकी माता धन्य है? अरे बोलती नहीं, किसकी माता धन्य है? हमारी माता धन्य। उनके पिता धन्य है। किसके पिता धन्य है? हमारे। उनका कुल गोत्र धन्य है। किसका? के हमारा। जिनके हृदय में गुरु भक्ति और कानों में गुरु का ज्ञान है, उनकी तो 7 पीढ़ी को भगवान शिव जी धन्यवाद दे रहा है। कहाँ तो राजस्थान का बेचारा मारवाड़ छोटा सा, हाँ? पृथ्वी का 13 लाख, पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है सूरज, और 400 करोड़ सूरज है आकाश गंगा में। उस 4 अरब, उससे सबसे बेचारा छोटे में छोटा अपना सूरज है, और वो सूरज पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। तो पृथ्वी कितनी छोटी, और उसमें 200 राष्ट्र, उसमें से एक भारत, और भारत का एक छोटा हिस्सा राजस्थान, और राजस्थान में फिर मारवाड़। तो मारवाड़ रो बणियों कोडी कोडी भेगी किद्दी, तो लाडी पकड़ी लाई गा।
वो मारवाड़, और मारवाड़ काफी है। हरनाम ग्राम कितना छोटा, और हरनाम ग्राम में राणाबाई और गुरु मिल गए खोजाजी महाराज, और राणाबाई इतनी महान हुई कि राजा बाई की मनोती मानकर ठाकुर श्री राजा अहमदाबाद को जीतने जाता और जीत के आता है। राणाबाई के चरणों में मत्था टेकता है तो गोबर वाले हाथ की थापी मार दी। भाई क्या कर रही है कि गोबर वाला हाथ राजा साहब की पीठ पर ठाकुर राजा सिंह अभी अभी अहमदाबाद जीत के आए। भाई ने संकल्प किया और उसी समय वो गोबर केसर में बदल गया और सुगंध 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 चारों तरफ। ये आत्मा की शक्ति का कैसा प्रभाव है। लेकिन ये बहुत छोटी चीज है। आप ईश्वर को अपना मानो, अपने को ईश्वर का मानो। फिर मैं आपको एक तरकीब सिखाऊं, पढ़ाई में अच्छे मार्क आएंगे। एक लड़का था, भैंस चराता था और ऐसा गरीब कि पीने के लिए पानी ले जावे तो मोबिल ऑयल के डब्बे में ले जाना पड़े, घर में बर्तन नहीं। ऐसा गरीब की 2.5 रुपए की चप्पल खरीदने में उसको मेहनत करनी पड़ी। 8-8 दिन पैसा इकट्ठा करे। मैंने सारस्वती मंत्र दिया, पढ़ाई में आगे बढ़ा। अभी गो एयर में इंजीनियर है, 1,80,000 रुपया मासिक मिलता और दूसरी सुविधाएं मिलती। दूसरा एक लड़का था, पिता मर गए, पढ़ाई में जरा ढीला था, स्कूल में से नाम निकालने की नौबत आई। मंत्र दिया, अभी नोकिया कंपनी का ग्लोबल प्रोडक्टर मैनेजर 47 लाख रुपया मिलते हैं और दूसरे और भी कई सुविधाएं मिलती। और उसने किताब लिखा, इकोनॉमिकल नेटवर्क कैसे बनाना, और अंग्रेज बड़े बड़े इंजीनियर उनका किताब पढ़ते। तो सत्संग और मंत्र से आदमी की प्राण शक्ति ऊपर जागृत होती है। अभी इस स्क्रीन को थोड़ा इधर को कर दो। बच्चियां तुम आगे आ जाओ बेटी, ये बच्चियां इधर आगे बैठ। सारस्वती मंत्र दिया और प्राण शक्ति ऊर्ध्वगामी बनी। खेल रहे थे अपने हम सम उम्र वालों से। 3 साल का चचेरा भाई ऊपर था, हिमांशु। तांशु ने बोला आ जाओ, और बच्चों ने कहा आ जाओ। बोले आ जाऊं, खेल में आ जाऊं, आजा आजा। तो उसने जंप मार दिया। अब ऊपर के फ्लैट से जंप मारा है तो खेल तो खो गया और कुछ हो गया। होगा कि नहीं होगा? खेल खो गया और कुछ हो गया। और क्या हुआ, और लड़के ने कार चलाकर अपने चचेरे भाई की जान बचाई। 5 साल का लड़का। अभी आप टीवी में देखना। और अब एक खास खबर। पूर्वी दिल्ली की राजबीर कॉलोनी में रहने वाले 5 साल के एक बच्चे तांशु ने अपने चचेरे भाई हिमांशु की जान बचाने के लिए अपनी उम्र से कहीं ज्यादा होशियारी से काम लिया। पूर्वी दिल्ली की राजबीर कॉलोनी के इस घर में रोजाना की तरह उस दिन भी बच्चों की किलकारियां गूंज रही थीं। इस माहौल में बच्चों को अचानक सबसे नन्हे यानी हिमांशु की याद आई। हिमांशु पहली मंजिल पर खड़ा था, वो भी इनके साथ खेलना चाहता था। अचानक सबने इसे अपने पास बुलाया। तीन साल का हिमांशु खेल में जल्दी शामिल होने की कोशिश में धड़ाम से नीचे कूद गया। बेहोश हिमांशु को देख बच्चे सहम गए। डर था कि बड़ों को पता चला तो मार पड़ेगी। उस पर हिमांशु की हालत से ये सब घबरा गए थे। किसी को समझ नहीं आया कि क्या करें। अचानक प्रिया और तन्वी को ख्याल आया कि हिमांशु को अस्पताल पहुंचाया जाए, लेकिन समस्या थी कैसे। तभी तनिष्क ने पहल की। फटाफट हिमांशु को वैन में डाला गया। 5 साल का ड्राइवर चल पड़ा और नन्हा ड्राइवर ये प्राण शक्ति का चमत्कार की तरफ। दिल्ली की उन जोखिम भरी सड़कों पर जिन पर चलने में मंझे मझाए ड्राइवरों के भी छक्के छूट जाते हैं।
चचेरे भाई की जान बचाने की सुध के आगे उसने इस बात की परवाह नहीं की कि वो कितने जोखिम भरे सफर पर चल रहा था। आते जाते कुछ लोगों ने टोका तो कुछ हैरानी से बस ताकते रहे। मंजिल आ गई, गाड़ी पहुंची अस्पताल। दिल्ली के अस्पताल जीवन अनमोल हॉस्पिटल। हर कोई हैरान था। आनन फानन में अस्पताल में हिमांशु का इलाज शुरू हुआ। सिर में चोट और सदमे से बेहोश हुए हिमांशु को कुछ देर बाद होश आया, लेकिन तब तक परिवार वाले पहुंच चुके थे। हर कोई हैरान था। एक दिन मैं खेल रहा था, मेरा छोटा भाई छत से नीचे गिर गया। उस समय हमारे घर में कोई बड़ा नहीं था, इसलिए हम सब डर गए। इतने में पूजा बापूजी की आवाज आई कि तांसु इसे वैन में लेटा और वैन चलाकर हॉस्पिटल ले जा। नारायण नारायण। अब इधर ध्यान देना। जैसे सिम कार्ड अपने मोबाइल में आ जाता है तो हम सैटेलाइट से जुड़ जाते, ऐसे इस बच्चे को हमने मंत्र दिया था। मंत्र देने से गुरु के चित्त के साथ शिष्य की एकतांता हो जाती है, तो कहीं भी उसको असमंजस होता है तो अंदर से प्रेरणा आती है। ऐसा नहीं कि हम उधर पहुंच गए और जोर से बोला अथवा गाड़ी बापू ने चलाई। अब मैं गाड़ी चलाता तो वो कहाँ बैठता। तो ये सूक्ष्म बातें हैं। तो सूक्ष्म चीज जैसे सिम कार्ड बहुत थोड़ा सा छोटा सा होता है और कितनी सारी मेमोरी और कितने सारी जगहों पर आप काम करते, ऐसे मंत्र से प्राण शक्ति आपकी सूक्ष्म हो जाती और फिर गुरु से और ईश्वर से आप जुड़ जाते, एकाकार हो जाते। तो ये जो बच्चे बच्चियां हैं, मैं तो इनके माँ बाप को धन्यवाद दूंगा और इनको ये लाने वालों को भी शाबाश और धन्यवाद दूंगा कि राजे महाराजे अपने राजकुमारों को भगवान राम को दशरथ गुरु वशिष्ठ के आश्रम में भेजते थे और श्री कृष्ण को उनके माँ बाप ने सांदीपनी गुरु के आश्रम में भेजा था भगवान को। तो इन बच्चों को जिन्होंने यहाँ भेजा है उनको भी धन्यवाद है और बच्चों को भी शाबाश है, धन्यवाद है कि सत्संग मिला है, जीवनी शक्ति को ऊपर जगाने का अवसर मिला। दादू जी आमेर में थे। राजा मानसी उनका उपदेश सुन रहे थे, दादू दीनदयाल जी का। एकाएक मानसी और उनके मंत्री और दूसरे सत्संगियों ने देखा कि दादू जी महाराज का एक हाथ में से पानी टपका है, जो चोगा पहना था कुर्ता गीला गीला और पानी टपक रहा है। महाराज ये आपके हाथ में से इतना गीला और पानी क्यों टपक रहा है? राजा मानसी ने पूछा। बोले बता दूं क्या? बोले महाराज हमारे समझ से बाहर की बात है इसलिए हम पूछ रहे हैं। बोले समुद्र में यात्री यात्रा कर रहे थे और ऐसा भंवर आया कि जहाज डूबने की कगार पे था, तो उसमें मेरे भक्तों ने मेरे को पुकारा, तो मैं तुम्हारे बीच तो बैठा था लेकिन संकल्प शरीर से मैं वहां पहुंचा और मैंने ये किया तो संत भी थे उसमें, तो संतों ने लोगों को पर्चा मिले ऐसी भावना की
तो फिर मेरा इस बाहर के शरीर में ये चोला गीला हुआ, वही मैं समुद्र के बेड़े को, डूबते बेड़े को बचाने गया था। मानसी आओ जरा चख के देखो पानी। देखा कि समुद्र का खारा पानी। राजा मानसी ने चखा, दूसरों ने भी चखा। तो ये आध्यात्मिक जगत में ऐसा अद्भुत है कि विज्ञानी यहाँ बेचारे घुटने टेक लेते। आइंस्टाइन मरते मरते आइंस्टाइन पेपर नाम का अपना बिल लिख के गया कि अणु परमाणु आदि खोजा, फिर उसमें भी कोई अस्तित्व है। तो ये अस्तित्व जिसको सोल बोलते, आत्मा बोलते, गॉड बोलते, उसका ही है। लेकिन हे गॉड, मुझे 2-4 साल और लाइफ देता तो मैं भारत के संतों के पास जाता और उस आत्मा गॉड को पहचानने के रास्ते जाता। संत तुलसीदास महाराज के आगे किसी ने कहा कि बीरबल तो बड़ा होशियार था, गजब की उसकी बुद्धिमत्ता थी। तुलसीदास ने कहा इतना होशियार तो था, तुरंत जवाब देना ये बुद्धि की योग्यता तो थी, लेकिन हाश वह योग्यता अकबर को रिझाने में अथवा नश्वर शरीर की यश कमाने में उसने बेचारे ने गंवा दी। ये बुद्धिमत्ता अगर भगवान को खोजने में लगाता, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, भगवान मुझे कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, तो भगवान तो तुरंत कृपा करते और उनके हृदय में प्रकट हो जाते। तुलसीदास के हृदय में भगवान तुरंत प्रकट हो जाते। तुलसीदास वृंदावन गए। पंडों ने कहा महाराज भगवान के दर्शन करने आओ। महाराज ने देखा कि भगवान के नाम पर पंडे अपनी रोकड़ी ही कर रहे हैं, लोगों को बोलेंगे तुलसीदास भी यहाँ से आशीर्वाद ले गए। अब लोगों को बताएं कि भगवान भाव के भूखे हैं, पंडों की आधीनता से भगवान मिलते, ऐसे भरम में ना पड़े। तुलसीदास जाके खड़े हो गए, भुजाएं यूं ही रखी, बोले महाराज ये भगवान है, हाथ जोड़ो, सिर झुकाओ, आशीर्वाद ले लो। तुलसीदास बोला नहीं, ये तो तुम्हारे कमाई करने वाले भगवान है, मेरे भगवान कहाँ है? इनके नाम से तो तुम कमाई करते हो, मेरे भगवान हो रघुनाथ, तब मैं सिर झुकाऊंगा। तुलसी मस्तक तवन में धनुष बाण लियो हाथ, कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन को साथ, अपने जन के कारणे श्री कृष्ण भयो रघुनाथ। माँ के बिहारी की बंसी गायब, धनुष आ गया, मोर मुकुट गायब और श्री राम जी की मूर्ति हो गई। राधा जी अलविदा, सीता जी प्रकट, बलराम अलविदा और हनुमान हाजिर। लोगों के देखते देखते वृंदावन के मंदिर में माँ के बिहारी और बलराम और ये सारे अदृश्य, और राम जी आ गए, सीता जी आ गई, हनुमान जी आ गए, और राम जी ने तीर चढ़ा के दिखा दिया। तुलसी मस्तक तवन में धनुष बाण लिहो हाथ, कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन को साथ, अपने जन के कारणे श्री कृष्ण भयो रघुनाथ, अवध धाम धामांजीपति अवतारण पति राम, सकल सिद्धपति जानकी दासन पति हनुमान, कर कहे धनुष चढ़ाइयो चकित भय सबको, मगन भय सिया जानकी देख राम जी का रूप। तो सत्संग से, ऊर्ध्वगामी जीवनी शक्ति से छोटे से छोटे व्यक्ति भी महान बने, इतिहास साक्षी। रामानंद संप्रदाय के भगवान रामानंद होके पूजे जाते हैं, वो बालक थे, रामदत्त उनका नाम था। काशी में किसी गुरुकुल छोटा मोटा जो 25-50 संस्कृत के विद्यार्थी पढ़ते हैं, 100-200 वहां पढ़ रहा था। तो गुरुजी पूजा में बैठते हैं तो कोई शिष्य फूल तोड़ के आता है, तो ये गए, इनका जन्म हुआ था रामदत्त का माता सुशीला के कुख से। पिता का नाम था पुण्य सदन, माता का नाम था सुशीला। काशी में
माधवानंद जी के यहाँ विद्याध्ययन करते थे और पंचगंगा घाट पर आचार्य राघवानंद जी के आश्रम में फूल तोड़ रहे थे। तो आचार्य राघवानंद ने कहा, ए विद्यार्थी, है क्यों चोरी करता है? फूल की वो रखी झरी। महाराज, हम माधवानंद जी के कृपा पात्र हैं, वहाँ शिक्षा पाते हैं, उनके लिए हम रोज फूल ले जाते हैं यहाँ से। अच्छा अच्छा अच्छा, माधवानंद जी के यहाँ से आए हो, जरा इधर देखो। देखा, आचार्य राघवानंद ने उनका सब कुछ देख लिया। अरे बोले, मौत सिर पर, अभी तुम कब तक पढ़ेगा? आयुष्य तो इतना है नहीं, सर्टिफिकेट लेकर क्या करेगा? ऐसी पढ़ाई पढ़ो कि अमर हो जाओ। जाओ अपने गुरु को भेजना। जाकर गुरु महाराज को कहा कि आचार्य राघवानंद जी ने आपको याद किया। अरे संत मुझे याद कर रहे हैं, मुझ शिक्षक पर संत की नजर। गए शिक्षक महोदय, आचार्य महोदय, महाराज बोले, वो तुम्हारा विद्यार्थी है ना रामदत्त, उसकी आयुष्य तो ज्यादा है नहीं। फिर इसको रटा रटी बोले, बारात में जानता हूँ, उसकी हस्तरेखा मैंने देखी, आयुष्य नहीं है। तो फिर उसका काट नहीं है क्या? बोले मेरे पास नहीं। तो फिर क्या दुनिया विद्या पढ़ाते हो? मेरे पास भेज दो। भेज दिया रामदत्त को। जो 16 साल की उम्र में मरने वाला था, उस रामदत्त को गुरु मंत्र दे दिया और बोले ओमकार का उच्चारण करो और यहाँ भ्रूमध्य में ध्यान करो, बुद्धिमान भी बनोगे और काल पर विजय की शक्ति भी मैं तुम्हें विद्या सिखाऊंगा। दिन बीते, सप्ताह बीते, महीनों की कतार बीती। जब मृत्यु का समय आया, ध्यान में बिठा दिया, मृत्यु का काल चला गया। पढ़ लिख कर इतने बड़े धुरंधर विद्वान हुए और इतनी लंबी आयुष्य कर दी आचार्य राघवानंद के 111 वर्ष तक रामानंदाचार्य जी है। रामानंद संप्रदाय, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, उन्हीं से शुरू हुआ है। कहाँ तो एक बालक जिसकी मौत सामने दिखाई दे रही और सत्संग में संत की नजरिया पड़ी, राघवानंद महाराज की अपान शक्ति को बदल दिया और प्राण शक्ति को ऊर्ध्वगामी कर दिया। बस कैसी है युक्ति, कैसा है भारतीय साहित्य, कैसी है भारतीय संस्कृति। मंत्रों में ऐसी शक्ति है कि हेलीकॉप्टर गिरा, प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति ने मेरे को फोन किया और उन्होंने उसके पहले सेना के, वायुसेना के बड़े अधिकारियों से पूछा कि हेलीकॉप्टर 100 फुट ऊपर से टेक्निकली खराबी हो, 60 फुट ऊपर से नियंत्रण खो दे, गिर जाए और उसमें बैठे हुए को कुछ भी न लगे। बोले इम्पॉसिबल है। लेकिन हमारे बापू को तो कुछ भी नहीं लगा और बापू के भक्तों को भी कुछ नहीं लगा। बोले मैडम ये चमत्कार है। और दूसरे दिन गुजरात में हेलीकॉप्टर का पंख टकराया और 9 सेना के जवान अग्नि के हवाले हो गए हेलीकॉप्टर के एक्सीडेंट में। फिर दूसरे भी एक्सीडेंट हो गए। तो हेलीकॉप्टर से एक्सीडेंट हो और आदमी बच जाए। अरे परसों रतलाम में एक्सीडेंट से आदमी मर गए। सड़क पे ड्राइवर ड्राइविंग करता है, खुद मर जाता है, लोग मर जाते हैं। और हेलीकॉप्टर ऊपर से गिरे और फिर हेलीकॉप्टर का पुर्जा चूर चूर और बापू भगवान के नाम से जो के त्यों भरपूर। हरिओम 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 प्रभु ओम प्यारे ओम मेरे ओम। ऊपर हाथ ऊपर करो, प्राण शक्ति बढ़ेगी, भगवान प्रसन्न होंगे। हरिओम 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 हरिओम। बच्चियां करना रोज, मार्क अच्छे आएंगे। हरिओम 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 प्रभु ओम प्यारे ओम 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 ओम।
तो जो भगवान को अपना मानते, अपने को भगवान का मानते वे खुश रहते हैं, और भगवान को अपना मानने से उनकी बुद्धि में भगवान की सत्ता, भगवान की स्फूर्ता, भगवान का आनंद और भगवत प्रेरणा आती है। श्लोक बोलना बच्चे। सर्वदा सर्वकालेषु सर्वदा सर्वदा सर्वकालेषु सर्वदा सर्वकालेषु नास्ति तेषाम् अमङ्गलम् नास्ति तेषाम् अमङ्गलम् येषाम् हृदयस्थ भगवान् येषाम् हृदयस्थ भगवान् मंगलाय तनो हरि। मङ्गलाय तनो हरि। सर्वदा और सर्वकाल उनका अमंगल होता ही नहीं। कितना विदेशी ताकतों ने करोड़ों रुपया खर्च कर दिया कुप्रचार के लिए, मीडिया वालों को क्या क्या कहानियां बनाकर लोगों को भ्रमित करने का मौका मिला, लेकिन मेरे भक्त कोई कम नहीं हुए, पहले से भी बढ़ गए। बापू के दीवानों को जुटलाया नहीं जाता, कदम रखते आगे तो फिर वापस लौटाया नहीं जाता। और शास्त्र कहता है नित्य उत्सव भवे तेषाम, नित्य उत्सव भवे तेषाम् नित्य श्री नित्य मंगलम। नित्य श्री नित्य मंगलम्। उनके जीवन में नित्य उत्सव रहता है, नित्य शांति आनंद मधुरता रहती है, और नित्य श्री, रुपया पैसा भी श्री है, और अंतरात्मा की शांति, भगवान के प्रति प्रेम, ये भी श्री है। सुख दुख में समता, ये भी श्री है। और मरने के बाद नीच योनि में न जाना और ऊंचे से ऊंचे परमात्मा तक पहुंचना, ये बड़ी श्री है। तो जिनको सत्संग मिलता है, गुरु दीक्षा मिलती है, उनके जीवन में नित्य उत्सव होता है, नित्य श्री होती है, नित्य मंगल होता है। और जो इधर उधर करके भाई अपना कमाओ खाओ मौज करो, ये क्या साधु लोग, ये क्या सत्संग वत्संग, कुछ नहीं। वो मरने के बाद बेचारे भैंसे हो जाते, भैंस बन जाते, बकरे हो जाते, डंडे खाते बेचारे। कभी तो मनुष्य था, अभी भैंस बन गया। तो जैसा आदमी सोचता है ऐसे कर्म होते हैं, जैसा कर्म होता है ऐसी आदत बनती है, जैसी आदत बनती है ऐसी यात्रा होती है। इसीलिए ऊंचा सोच के लिए, प्राण शक्ति को ऊर्ध्वगामी करने के लिए एक तो भगवान का नाम, दूसरा भगवान को पाए हुए संतों का दर्शन और सत्संग। मीरा माई को भी हुआ था संत रहीदास का दर्शन सत्संग, मीरा महान बन गई। और ये राणाबाई मारवाड़ की, उनको संत का दर्शन सत्संग हुआ, महान बन गई। ध्रुव को मिल गया संत का दर्शन सत्संग, महान बन गए। हमको मिल गया गुरुजी का दर्शन सत्संग, हमको भी बहुत लाभ हो गया। हमारे गुरुजी को, उनको गुरुजी मिल गए तो हमारे गुरुजी भी महान हो गए। ऐसे रामदत्त जो पढ़ने को गया था और फूल चुन रहा था, राघवानंद संत मिल गए तो 111 साल की, 16 साल में मरने वाला विद्यार्थी 111 साल तक तो जिए, लेकिन रामानंद स्वामी, रामानंद संप्रदाय के संस्थापक बन गए। तो आपके अंदर ईश्वर की अथाह शक्तियां छुपी है। अब जो जो सत्संग मिलता है तो आपकी भाग्य की रेखाएं भी बदल जाती। आप देखोगे तो अभी 31 तारीख हम अहमदाबाद से जहाज में बैठे, वो जहाज दिल्ली उतरा और फिर उसी जहाज को जम्मू जाना था। मेरा जम्मू में 31 को सत्संग था, 30 में अहमदाबाद को, 31 तारीख जम्मू में। जो ही जहाज दिल्ली उतरा तो दिल्ली के जो ऑफिसर अधिकारी हैं वो दौड़ के आए कि बापूजी का, उसमें एक अधिकारी जिसके 2 बेटे पायलट हैं, वो भी वहां ऑफिसर, बापूजी अमेरिका में तो सैंडी तूफान ने कहर कर दिया, अमेरिका तो तबाह हो गया, और उसमें भी न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क में तो एकदम तबाही हो गई, लोगों के घर उजड़ गए।
ऐसा करके धीरे से बोला, बापूजी अपना आश्रम भी तो न्यू जर्सी में है। मैं क्या उधर कुछ भी नहीं हुआ, मेरे को तो समाचार वही सुना रहा है, सैंडी आया है 31 सुबह को, 30 रात को तो वहां आया था, 31 सुबह तो मैंने कभी, मैं ये न्यूज़पेपर ये वो देखता नहीं हूँ। मैं तो सुबह उठ के जहाज पकड़ा और जहाज से वहां पहुंचा। वो बोलते हैं कि सैंडी तूफान ने तो कहर मचा दिया और न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क में तो तबाही कर दी। बापूजी अपना आश्रम भी है वहां। मैं क्या उधर कुछ भी नहीं हुआ मानो देख के आया हूँ। ऐसा मैंने अधिकार पूर्वक मेरे हृदय से उच्चारण हो गया। फिर जहाज को तो जम्मू पहुंचना था, हम जम्मू गए तो हमने अपने एक सेवक को बोला कि तुम जरा जांच करो। मैंने तो बोल दिया आश्रम में कुछ भी नहीं हुआ लेकिन जांच करो। तबाही हो गई, लोगों के घर उड़ गए, तो इतना बड़ा आश्रम कुछ तो हुआ होगा। खबर आई कि आश्रम में कुछ नहीं हुआ और आश्रम में आने वालों के घरों को भी कुछ नहीं हुआ, खाली लाइट पानी का थोड़ा नीचे। तो ये शास्त्र वचन साबित होता है कि सर्वदा सर्वकालेषु नास्ति तेषाम अमंगलम येषाम हृदयस्थ भगवान मंगलाय तनुहरि। 20 वर्ष पहले भोपाल में कोई फैक्ट्री का पाइप फटा था और जहरी गैस ऐसा चला कि फैक्ट्री से 8 किलोमीटर दूर हलालपुर के लोग सोते सोते बेचारे मर गए। श्वास ऐसा जहरी था और कई लोग विकलांग हो गए। लेकिन उस फैक्ट्री से सटी हुई 1 किलोमीटर के अंतर्गत ग्रीन पार्क कॉलोनी और संत कंवरराम कॉलोनी में बापू के भक्त और दूसरे संत के भक्त रहते थे। किसी को कुछ भी नहीं हुआ। 8 किलोमीटर दूर गैस ने जाकर रेलवे स्टेशन पे बैठे हुए पैसेंजरों को भी पहुंचा दिया अल्लाह के पास अथवा कब्रिस्तान। 22,000 से भी ज्यादा लोग मरे थे। ग्रीन पार्क कॉलोनी में न एक मरा न एक विकलांग हुआ, क्योंकि दीक्षाली हुए। तो जिनके जीवन में भगवत नाम की दीक्षा है उनके जीवन में नित्य उत्सव, नित्य श्री और नित्य मंगल होता है। तो बच्चों की याद शक्ति बढ़ाने की एक तरकीब सुना देता हूँ, बस फिर मेरे को जाना है, मैं बड़ौदा पहुंचना है हमें। याद शक्ति की तरकीब सीखोगे बच्चे, अच्छे मार्क भी आएंगे, स्वभाव भी अच्छा होगा, घर के झगड़े भी शांत हो जाएंगे और पापा को, मम्मी के जीवन को और पापा को भी बहुत फायदा होगा, बरकत भी आएगी। खाली 5 मिनट करना है बस और दिन भर खुश भी रहोगे। सिखा दूं? सीखोगे? पक्के? बापू के बच्चे नहीं रहते कच्चे, कच्चे नहीं रहोगे। अष्टावक्र 12 साल के थे और उनके शिष्य 80-90 साल के राजा जनक। 12 साल के गुरु बोलते हैं बेटा जनक। बाप 12 साल का और बेटा 80 साल का। 12 साल का तो है लेकिन अति प्राचीन ब्रह्म से जुड़ा है ना, इसलिए संत की उम्र कितनी भी छोटी हो लेकिन है बाप। मेरी तो उम्र भी बड़ी और वैसे भी तो बापू हूँ, वैसे भी तो बापू बापू बाप बाप तो कहते हैं। तो तुम जैसे अपने बच्चों को अपने बेटे बच्चियां मानते हो, ऐसे मैं आपको अपने बबलू बबलियां मानता हूँ। बबलियां सीखोगी? बबलू सीखोगे? भले तुम किसी के बाप हो, किसी के दादा हो, किसी के नाना हो, परदादा हो, लेकिन मेरे आगे तुम बबलू बबलियां हो, ठीक है? अरे गुरु का बबलू बबली बने तो भी बेड़ा पार है। मेरी नानी मर गई थी, उसको शमशान में ले गए तो वहां हिली, थोड़ा हिली तो जिंदी हो गई। तो रस्सियां काटी और नानी पैदल चल के आई। सबने पूछा नानी तुम तो मर गई थी? हेमी भाई ना, क्या हुआ? बोले मेरे को तो आंख खोली, कुछ इधर हो गया था, पता नहीं ऐसा कुछ सुन था। फिर आंख खोली तो नरक, पापियों को तकलीफ हो रही है, उनको पीड़ा दे रहे हैं, जमदूत उनको गर्म पानी में गोते खिला रहे, किसी को कुछ हो रहा है। तो मैंने पूछा कि ये तो नरक है, नरक में तो पापी लोग आते, मुझे काहे को लाए नरक में? बोले तुम्हारा नाम हेमी बाई है ना? बोले हेमी बाई तो हमारे शहर में सैकड़ों होंगी, पूरा नाम लो। बोले तुम्हारे पति का नाम क्या है? बोले हम अपने पति का नाम नहीं बोलते हिंदू लोग, तुम बोलो।
तो बोले हेमीबाई पहुमल। बोले पहुमल हमारे पति का नाम नहीं है, प पे है। तो बोले हेमीबाई पहलाज राय। बोले नहीं। हेमीबाई पंजुमल। बोले नहीं। पुरुषोत्तम दास। बोले नहीं। पीरल भाई। बोले नहीं। तो भाई बोल दे ने, भैया हम नाम लेते नहीं ना, आप बोलते जाओ ने, प पे है। तो हेमीबाई पुरुषोत्तम दास। बोले नहीं। हेमीबाई पहलाज राय। बोले नहीं। अरे भाई फिर तुम्हारे पति का नाम हमको कैसे, आप बोलते जाओ ने, प पे है। मेरी नानी ने यमराज की क्लास ले ली। ऐसे नानी का मैं दोता लगता हूँ। हरिओम 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 हरिओम। फिर क्या हुआ देखना, और नाम लेते लेते बोले हेमीबाई प्रेम कुमार। बोले कुमार हटाकर चंद लगाओ तो। बोले हेमीबाई प्रेमचंद। हाँ। बोले भैया यमराज ने कहा है जमदूतो, पहले पुश करना पापी को लाना था, तो पुश करना तपस्वी को ले आए और मुझे माफी मांगनी पड़ी। अभी हेमीबाई पोहुमल को लाना था, तो हेमीबाई प्रेमचंद को लाए, जाओ जल्दी छोड़ के आओ। तो मेरे को छोड़ गए। तो मैं 39 साल जी मेरी नानी यमराज की क्लास लेकर। अब आपको भी गलती से ले जाए ना तो आप नरक में नहीं जा सकते हो, क्योंकि हरिओम हरिओम क्या, जो दारू पीते हैं, मांस खाते हैं, गुरु का दर्शन नहीं करते, पाप करते, उनके लिए नरक होता है। तुम्हारे लिए नरक होगा क्या? कभी बुढ़ापे में गलती से तुम्हारे को भी ले जाए तो उधर दम मारना। हाँ, हमको नरक नहीं होता। हमने बापू का सत्संग सुना है, हरिओम हरिओम बोला है, हरि के साथ ओम का नाम लिया है। जो ओम का जप करता है उसको नहीं होता है, और जो ओम का गुंजन करता है उसकी याद शक्ति बढ़ती है। तो बबलू बबलिया, मैं तुमको ओमकार का गुंजन कराता हूँ जिससे तुम्हारी याद शक्ति बढ़े। तुम अपने पड़ोस के बबलू बबलियों को इकट्ठा करना। ओमकार का गुंजन करने से तुम्हारे अंदर एक आध्यात्मिक बिजली पैदा होगी, ओरा। तो उसको अर्थिंग ना मिले इसलिए प्लास्टिक बिछा देना, अथवा तो गर्म कपड़ा बिछा देना, कंबल बिछा देना। समझते बेटे? उस पर क्या करोगे? कमर सीधी, गर्दन सीधी बेटे, ऐसे सीधे बैठो, हाथ जोड़ो। ओम श्री परमात्मने नमः। ओमकार मंत्र प्यार से, गायत्री छंद। हम ओमकार मंत्र करेंगे, उसकी छंद गायत्री है। उस ओमकार की शक्तियां खोजी भगवान नारायण ने, भगवान ऋषि। ओमकार मंत्र का देवता अंतर्यामी प्रभु है, अंतर्यामी देवता। स्मृति शक्ति अर्थे, बुद्धि शक्ति अर्थे, प्रभु प्रीति अर्थे, जपे विनियोग जपे। तो हम स्मृति शक्ति के लिए अथवा बुद्धि शक्ति के लिए, भगवान प्रीति के लिए हम ये जप करेंगे। 10 बार करना है बस। कान में उंगली डालो और लंबा श्वास खींचो, कानों में उंगली डालो। शाबाश, बुद्धिमान है बच्चियां, करो बेटे, बहुत याद शक्ति बढ़ेगी, बुढ़ापे में भी याद शक्ति बनी रहेगी। लंबा श्वास लो, लो लो लो। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है। मैं भगवान की हूँ, भगवान मेरे हैं। मैं ओमकार स्वरूप अंतर्यामी प्रभु का नाम जपता हूँ, जपती हूँ। मेरी बुद्धि शक्ति भक्ति बढ़ेगी। होठ बंद रखना। कान में से उंगली नहीं निकालना। दूसरी बार श्वास लो बेटे, गहरा श्वास, और थोड़ा ज्यादा। फेफड़ों के बंद छिद्र खुलेंगे, आरोग्य शक्ति बढ़ेगी, बुद्धि शक्ति बढ़ेगी, पेट की तकलीफें गायब हो जाएगी, दिमाग की शक्ति खुलेगी, लीवर की तकलीफ गायब। आनंद आएगा, खुशी, प्रसन्नता, अच्छा लग रहा है।
फिर से तीसरी बार गहरा श्वास, जितना ज्यादा उतना मनोबल ज्यादा, बुद्धि बल ज्यादा विकसित होगा। और गहरा श्वास, मैं भगवान का, भगवान मेरे, और मैं ओमकार मंत्र जप रहा हूं, जिससे अंतर्यामी प्रभु प्रसन्न होंगे, मेरी बुद्धि विकसित होगी। जैसे बच्चा बोलता है ना माँ माँ, ऐसे ओम माना अंतर्यामी प्रभु को पुकारे। अब चौथी बार करोगे बेटे? शाबाश है, ये बच्चियां तो बहादुर है, बच्चे भी बहादुर है। लंबा श्वास लो बेटे। पांचवी बार। छठी बार। गहरा और गहरा श्वास। मैं प्रभु का, प्रभु मेरे और प्रभु का पवित्र मंत्र है ओमकार, होठ बंद करके कंठ से जपूंगा, जिससे याद शक्ति, बुद्धि शक्ति और भगवान की प्रीति बढ़े। हंसी आएगी, प्रसन्नता उभरेगी। सातवीं बार और गहरा थोड़ा। बच्चे कमर सीधी बैठे हैं, जो झुक के बैठते हैं ना वो डब्बू रह जाते हैं। कमर सीधी करेंगे, बुद्धिमान और प्रभावशाली रहेंगे। हंसी आ रही है, खुशी हो रही है। आठवीं बार कर लोगे? अब नौवीं बार कर लोगे? बोलो, नौवीं बार कर लोगे? बस आखिरी है। खूब ज्यादा श्वास लोगे, जितना दम उतना मिटेगा गम। और गहरा और गहरा। आनंद आएगा, हंसी आएगी। माँ को बोलते न मैया, ऐसे भगवान को हो गया। एक भाई बम्बई में ओम 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 प्रभु ओम प्यारे ओम मेरे ओम आनंद ओम माधुर्य ओम ओम ओम। दिल्ली में और जगह, कई जगह पर पवित्र आत्मा न्यायाधीश भी होते हैं, आ जाते हैं, चुपचाप सुनते हैं, फिर प्रमोशन हो जाता है अथवा सुप्रीम कोर्ट के पद पर पहुंच जाते हैं। फिर मेरी कोई बात होती है तो कानून भी बनवा लेते हैं। जैसे गर्भ परीक्षण में बोलता था कि अत्याचार होता है, अन्याय होता है, तो उन अच्छे अच्छे जजों ने लिंग परीक्षण कानूनी अपराध कानून बना दिया।
ऐसे दूसरे लोडर लोगों को 1700 रुपया मिलते थे। मैंने सत्संग में कहा तो फिर बड़ौदा के लोडरों को 15-15 हजार की पक्की नौकरी हो गई। एक भाई कॉलेज में उसका पद था, दीक्षा ली, अभी 7 कॉलेज की डायरेक्टर हो गई। 7 कॉलेज उसके अंदर में आ गए और उसने ऐसे ऐसे अच्छे काम किए और ऐसे ऐसे कोई भी उसके 7 कॉलेज में विद्यार्थी एडमिशन ले, बोले ऋषि प्रसाद के मेंबर बनो, फीस के साथ 60 रुपए इसका भी जमा कराओ। और उसके अभिभावक भी बच्चों के खुश होते क्योंकि बच्चों की कार्य क्षमता और बच्चों में लोफरपाई नहीं होती, बॉयफ्रेंड नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं। 7 कॉलेज की डायरेक्टर भाई ने ऐसा नाम कमाया मुंबई में कि उसका अनुभव अभी आप सुनोगे ना तो आप दंग रह जाओगे। कॉलेज में थोड़ा सा पद था, दीक्षा लिया, उसके बाद पद बढ़ते और सूझबूझ बढ़ते इतनी बाई महान हो गई कि 7 कॉलेज और दूसरी संस्थाओं की डायरेक्टर बन गई और हजारों शिक्षक उसकी बात आदर से सुनते और विद्यार्थी भी, असंख्य विद्यार्थी। उसका पढ़ के सुनाओ जो भाई ने दीक्षा ली और कॉलेज में जिसका प्रमोशन हुआ और डायरेक्टर बनी। चाहे मैं आनंदीबाई डिग्री कॉलेज बोरीवली मुंबई में डायरेक्टर हूँ। सन 2003 में पूज्य बापूजी से मंत्र दीक्षा लेने के बाद मुझे बौद्धिक, मानसिक व आध्यात्मिक हर प्रकार के लाभ हुए। वो भाई बोलती 7 कॉलेजों की डायरेक्टर। आज पश्चिमी अंधानुकरण के कारण बढ़ते अश्लीलतापूर्ण पतन वाले वातावरण में युवाओं को सही मार्गदर्शन संत महापुरुषों के अलावा और कोई नहीं दे सकता। इसलिए मैंने सोचा कि हर माह पूज्य बापूजी का सत्संग मेरे कॉलेज के विद्यार्थियों को मिलना चाहिए। बहुत बढ़िया। ताकि वे संयमी, संस्कृति प्रेमी, चरित्रवान, बुद्धिमान बन अपने माता पिता व देश का नाम रोशन करें। तभी मैंने घर बैठे संत दर्शन हो रहे हैं। हाँ। तभी मैंने सोचा, अभी सुनो, वो भाई ने मंत्र दीक्षा ली, पहले तो प्रोफेसर थी, अभी 7 बड़े बड़े कॉलेजों की वो डायरेक्टर हो गई और दूसरी संस्थाओं की भी। अब कोई भी बच्चे पढ़ने को आते हैं इस कॉलेज के, उनको बोलती ऋषि प्रसाद के मेंबर बन जाओ। हजारों मास्टर उसकी बात मानते हैं, हजारों और लोग भी बात मानते। वो भाई का अनुभव सुनाओ तो। मैं आनंदीबाई डिग्री कॉलेज बोरीवली मुंबई में डायरेक्टर हूँ। सन 2000 डिग्री कॉलेज बोरीवली बॉम्बे, राजा राम जानते होंगे, बॉम्बे डिग्री कॉलेज 7 कॉलेज हैं उनकी संस्था की। सन 2003 में पूज्य बापूजी से मंत्र दीक्षा लेने के बाद मुझे बौद्धिक, मानसिक व आध्यात्मिक हर प्रकार के लाभ हुए। आज पश्चिमी अंधानुकरण के कारण बढ़ते अश्लीलतापूर्ण पतन वाले वातावरण में युवाओं को सही मार्गदर्शन संत महापुरुषों के अलावा और कोई नहीं दे सकता। इसलिए मैंने सोचा कि हर माह पूज्य बापूजी का सत्संग मेरे कॉलेज के विद्यार्थियों को मिलना चाहिए, ताकि वे संयमी, संस्कृति प्रेमी, चरित्रवान, बुद्धिमान बन अपने माता पिता व देश का नाम रोशन करें। तभी मैंने सोचा कि यदि संत श्री आसाराम जी आश्रम द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका ऋषि प्रसाद हर माह उन तक पहुंच जाए तो विद्यार्थियों के साथ उनके पूरे परिवार को भी सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शन मिलेगा। बापूजी की सत्प्रेरणा से मैं पिछले 9 वर्षों से कॉलेज में प्रवेश लेने वाले सभी विद्यार्थियों से प्रवेश शुल्क के साथ ऋषि प्रसाद का वार्षिक शुल्क 60 रुपए लेकर उन्हें 1 साल का सदस्य बनाती हूँ। इससे परीक्षा फल बहुत अच्छा आ रहा है। कॉलेज का परीक्षा फल भी अच्छा आ रहा है और बच्चे आपस में जो बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड बहुत गंदगी करते थे वो भी नहीं है। 7 कॉलेजों में ऋषि प्रसाद पढ़ने वाले बच्चों के मार्क भी अच्छे आते हैं और लोफरपाई भी नहीं है। और ऐसे बच्चे जब ऑफिसर बनेंगे तो उन संस्था को फायदा होगा। ऐसे जो दीक्षा लिए हुए, मैं तो सरकार का सौभाग्य है कि उनको दीक्षा लिए हुए जज मिल जाते हैं। जज का
वो जज साहब बैठे, अच्छे निर्णय मिलते पब्लिक को। ये डिस्ट्रिक्ट जज है, वो तो सरकार का सौभाग्य के अच्छे ईमानदार जज मिल जाए, ईमानदार ऑफिसर मिल जाए जिस संस्था को। तो ये ईमानदारी ये भाई ने बताया आखिरी में कि बॉम्बर्स कांड या जो कुछ हमले होते हैं, ये आतंक होता है, ये अनपढ़ लोग नहीं करते, बड़ी बड़ी डिग्रियों वाले ही करते बदमाशी के काम, क्योंकि उनके जीवन में डिग्रियां हैं, सत्संग नहीं है, संतों की कृपा नहीं है, इसलिए बदमाश पैदा होते हैं। ऐसे बाबाओं की कृपा हो जाए संत तो दूसरों को सताएंगे नहीं, कर भला हो भला। भाई ने बहुत अच्छा लिखा है, हाँ पढ़ो तो। विद्यार्थियों की खान पान की आदतों में, शिष्टाचार व आहार व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन देखे जा रहे हैं। कॉलेज के किसी भी ट्रस्टी अथवा बच्चों के अभिभावकों ने इस बारे में मेरा कोई भी विरोध नहीं किया। बापूजी की कृपा से मुझे प्राध्यापक से डायरेक्टर बना दिया गया। प्राध्यापक थी और पूरे 7 कॉलेजों की डायरेक्टर। आपका भी प्रमोशन हो गया, अभी और भी करो, और भी हो सकता है। अब मेरे अंतर्गत 7 बड़े बड़े कॉलेज व जूनियर कॉलेज हैं। 7 बड़े बड़े कॉलेज और दूसरे जूनियर कॉलेज इनके अंडर में है। मैं सभी अध्यापक प्राध्यापक वर्ग से अनुरोध करती हूँ कि हम लोग विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम पर तो ध्यान दें, परंतु साथ ही उनके चारित्रिक, मानसिक, बौद्धिक व आध्यात्मिक विकास पर भी ध्यान दें, क्योंकि जो लौकिक शिक्षा स्कूल कॉलेजों में दी जाती है उससे विद्यार्थी आगे चलकर केवल भौतिक सुविधाएं एकत्रित कर सकते हैं, परंतु जीवन में समता, शांति और सच्चा आनंद पाने की कला नहीं सीख पाते। वो तो संत सिखाएंगे। फलस्वरूप अपनी सारी जिंदगी तनाव, चिंता में बिताकर हताश निराश हो संसार से चले जाते हैं। कई युवान तो आपराधिक प्रवृत्तियों में लग जाते हैं, तो कई आत्महत्या जैसा महापाप भी कर डालते हैं। आज देश में जो घोटाले, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, अश्लीलता मौजूद है, वह अशिक्षित व्यक्तियों का काम नहीं, वरन अशिक्षित व्यक्ति नहीं करते घोटाले, भ्रष्टाचार शिक्षित ही कर रहे हैं, डिग्रियां तो है लेकिन सत्संग नहीं है। वरन देश विदेश से उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों का ही ये काम है। विद्यार्थी काल में देश विदेश से डिग्रियां लाए हुए व्यक्तियों का ही काम है, बफोर्स करना, घोटाले करना, भ्रष्टाचार करना। विद्यार्थी काल में इन लोगों ने भी रात भर जागकर पढ़ाई की होगी। अपने माँ बाप, उनके माँ बाप ने भी उनको पैसा खर्च कर पढ़ाया लिखाया होगा, लेकिन आखिर परिणाम क्या निकला? अच्छी डिग्री पाली, परंतु पूज्य बापूजी जैसे संतों का उचित मार्गदर्शन नहीं है, तो जिस शिक्षा को समाज व देश उत्थान में लगाना चाहिए, उसी को देश को खोखला करने में लगा रहे हैं। पढ़े लिखे लोग देश को खोखला करने में लगा रहे अपनी योग्यता, क्योंकि विचारों को सत्संग नहीं, सही दिशा नहीं। परंतु इसके बावजूद भी भारतवासी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी, स्वस्थ व संयमी जीवन जी रहे हैं। यह सब बापूजी की तपस्या का फल है जो भारतवासियों को मिल रहा है। भारत का यह परम सौभाग्य है कि ब्रह्मज्ञानी संत श्री आसाराम जी बापू 72 वर्ष की आयु में भी अपने एकांतिक समाधि सुख को एक तरफ कर पूरे देश में सत्संग कार्यक्रमों द्वारा ज्ञान वर्षा करके घर घर में आध्यात्मिक क्रांति का उद्घोष कर रहे हैं। और उनकी इसी ज्ञान वर्षा को अपने में संजोए हुए है मासिक पत्रिका ऋषि प्रसाद। ऋषि प्रसाद एक पारिवारिक, सामाजिक व आध्यात्मिक पत्रिका है, जिससे न केवल विद्यार्थियों को बल्कि उनके पूरे परिवार को भी सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शन मिलता है। इस पत्रिका द्वारा विद्यार्थियों को स्मरण शक्ति, बुद्धि शक्ति व एकाग्रता बढ़ाने के यौगिक प्रयोग, प्राणायाम, योगासन व मंत्रों द्वारा आंतरिक शक्ति बढ़ाकर सफलता के उच्च शिखरों तक पहुंचने का राजमार्ग मिलता है। साथ ही उनके अंदर संस्कृति, प्रेम, सदाचार, शिष्टाचार के संस्कार भी पड़ते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि उनका SQ, SI बहुत बढ़ जाता है। आज लगभग हर बड़े इंटरव्यू में इसके अतिरिक्त अंक दिए जाते हैं, क्योंकि धार्मिक व्यक्ति अधार्मिक की अपेक्षा
ज्यादा ईमानदार, सहनशील। पूछो हमारे जज नास्तिक से ज्यादा आस्तिक, ज्यादा ईमानदार, ज्यादा परोपकारी, ज्यादा अच्छे फैसले करने की योग्यता वाले, ऐसे कई मेरे चीफ जस्टिस भी हैं साधक, और भी कई हैं। हाँ जी। अधार्मिक की अपेक्षा ज्यादा ईमानदार, सहनशील। अधार्मिक की अपेक्षा धार्मिक व्यक्ति ईमानदार होगा, सहनशील होगा, उदार होगा, परोपकारी होगा। चरित्रवान, संयमी, सदाचारी व सद्गुण संपन्न होता है, जिसका पूरा लाभ उस कंपनी को मिलता है, कंपनी को, समाज को। हम जज है तो पूरे कोर्ट और हम केस के न्याय के चाहकों को मिलेगा, व्यापारी है तो ग्राहकों को मिलेगा, संत है तो समाज को मिलेगा। अच्छा व्यक्ति कहीं भी जाएगा तो उसका लाभ भक्तों को मिलता है, और बुरा व्यक्ति कहीं भी जाएगा तो उसकी हानि भक्तों को होती है। अब देखो संत के दर्शन करना कितना कठिन होता है। घर बैठे संत आ गए सत्संग में, घर बैठे महाराज दर्शन दे रहे हैं, सत्संग का कैसा प्रभाव। हरिओम हरिओम हरिओम। चलो अलाउंसर।